अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बड़ा मोर्चा संभाल लिया है। यात्रा को लेकर आज हाई लेवल सुरक्षा बैठक हुई और बैठक में जम्मू कश्मीर से लेकर सीमा सुरक्षा तक के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा के पूरे रूट, आतंकी खतरे, ड्रोन निगरानी, संवेदनशील इलाकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। सुरक्षा एजेंसियों का इस बार यात्रा को लेकर किसी भी तरीके से कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, ये तैयारी है और इसीलिए यात्रा के दौरान मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया जाएगा। और इतना ही नहीं, यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 670 अर्धसैनिक बल कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी है, जिनके जम्मू कश्मीर में तैनाती शुरू हो चुकी है। इस बार यात्रा के लिए हाईटेक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसमें RFID कार्ड से लेकर QR कोड भी व्यवस्था इसकी की जा रही है। सबसे पहले जानिए RFID कार्ड क्या है। तो अमरनाथ यात्रा के दौरान सभी पंजीकृत यात्रियों को यात्रा प्रारंभ करने से पहले RFID कार्ड प्राप्त करना होगा। ये कार्ड जम्मू, पहलगाम, बालटाल और अन्य निर्धारित केंद्रों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें GPS ट्रैकिंग की सुविधा होगी, जिसमें यात्रियों को तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने, आपातकालीन परिस्थितियों में संपर्क स्थापित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बिना RFID कार्ड के किसी भी श्रद्धालु को अमरनाथ गुफा की ओर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इस बार QR कोड का भी रूल अहम होने वाला है। इस बार यात्रा से जुड़े घोड़े, खच्चर, पालकी संचालकों और स्थानीय सेवा प्रदाताओं का पुलिस सत्यापन कर उन्हें QR कोड जारी किए जाएंगे। श्रद्धालु इन QR कोड को स्कैन कर संबंधित व्यक्ति की पहचान और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा QR कोड के माध्यम से जत्थों की रियल टाइम लोकेशन की जानकारी भी उपलब्ध होगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। यात्रियों और उनके परिजनों के बीच बेहतर संपर्क बनाए रखने के लिए प्रत्येक जत्थे का एक विशेष WhatsApp QR कोड भी तैयार किया जाएगा। इस QR कोड को स्कैन कर परिवार के सदस्य संबंधित ग्रुप से जुड़ सकेंगे और जरूरत पड़ने पर यात्रियों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो 3 जुलाई को बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में आधार शिविर भगवती नगर में तैयारी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बनाए गए आधार शिविर 25 जून से खोल दिए जाएंगे, ताकि देश भर से आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आधार शिविर में ठहरने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 50 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। आधार शिविर में तैयारियों को लेकर हमारी संवाददाता की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में आधार शिविर भगवती नगर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ कहा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद प्रबंध जो हैं वो होंगे, लेकिन फ़िलहाल कहा जाए 25 तारीख से बाबा बर्फानी के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। उनको यहाँ पर ठहराने के लिए बाकायदा पूरा इंतज़ाम जो है वो किया जा रहा है। जो AC रूम हैं उनका किराया निर्धारित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में बाबा बर्फानी के जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं और इसी जगह से पहला जत्था जो है बाबा बर्फानी का वो निकलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अंतिम रूप जो है वो यहाँ तैयारियों का दिया जा रहा है। यहाँ पर अस्पताल भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर रखा गया है, ATM जो हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। बाकायदा यहाँ पर उस समय CRPF के कब्जे में हर एक जो चीज़ है वो होगी। फायर फाइटिंग के लिए यहाँ पर जो यंत्र हैं वो भी रखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ पर पहले से ही डॉक्टर जो हैं तैनात कर दिए गए हैं। अगर कहा जाए तो यहाँ एक सुपर बाज़ार भी जो है वो भी रखा गया है, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं वो यहीं से ख़रीदारी जो है वो करें, क्योंकि जब भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो फिर उनको यहाँ से बाहर जाने का नहीं दिया जाता है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ जो है वो नहीं होने दिया जाता है। यहाँ पर जो है लॉजिंग सेंटर भी जो है वो भी तैनात किया गया है। कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो भी यहाँ रखा गया है कि कोई किसी भी तरह की अगर मंत्रणा करनी है तो यहाँ बाकायदा देखिए आप इस समय यहाँ एयर कंडीशन जो डॉर्मेट्री रखी गई है उसका बाकायदा 50 रुपये रेट जो है पर पर्सन रखा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को यहाँ पर AC की सुविधा जो है वो मिल पाए। ये भगवती नगर का आधार शिविर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं पहुँचना शुरू हो जाते हैं और ख़ास तौर पर यहाँ जब भक्त पहुँचते हैं तो उस समय माहौल जो है वो शिवमय हो जाता है।
यानी कहा जाए उस समय बाबा बर्फानी के जयकारे जो हैं वो लगातार गूंजते रहते हैं। बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो यहाँ जब पहुँचते हैं तो एक अलग ही वातावरण यहाँ देखने को मिलता है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के अंदर जो हैं ये एसी लगे हुए हैं और इन्हीं एसी रूम्स, एसी कमरों के अंदर जो है बाबा बर्फानी के भक्त रुकते हैं, क्योंकि उस समय उमस भरी गर्मी जो है वो यहाँ रहती है। और लगभग कहा जाए तो ये हाल जो है इस समय पूरी तरह से इनको सफ़ेदी यानी पेंट कर दिया गया है। और अंदर की सुविधा अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ बाकायदा ये हॉल है। इसी हॉल के अंदर जो है ये देखिए पूरे हॉल के अंदर एसी लगे हुए हैं और इसको बाकायदा पूरी तरह से तैयार जो है वो कर दिया गया है ताकि श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचकर किसी भी उनको असुविधा ना हो। बाकायदा उसका पूरा ध्यान जो है वो रखा गया है। ख़ास तौर पर कहा जाए तो यहाँ देखा जाए अभी भी देखिए किस प्रकार से अभी अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। बिजली की व्यवस्था जो है यहाँ श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो पेश ना आए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा यात्रियों के लिए यहाँ ठंडा जल भी रखा गया है। बाकायदा फ्रीज़र जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि यात्री जो हैं पीने का पानी उनको एक ठंडा और स्वच्छ पानी जो है वो मिल पाए। तो ये दर्शाता है कि हर साल होने वाली इस वार्षिक यात्रा की तैयारियां, जब भी यात्रा पास आती है तो उसकी तैयारियां जो हैं ज़ोरों शोरों से की जाती हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा जो है बाबा बर्फानी के भक्तों को ना हो। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में आज जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एलजी मनोज सिन्हा और ख़ासतौर पर अजीत डोभाल और कई सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग जो थे वो मौजूद थे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था को जहां चाक-चौबंद करने की बात चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह से हालात चल रहे हैं, पीओके के अंदर हालात इस समय बद से बदतर हो चुके हैं। कई पीओके के नागरिक जो हैं वो रेंजर्स द्वारा प्रदर्शन करने पर सीधी गोली मार दी गई। तो देखा जा रहा है कि उसकी कहीं ना कहीं यहाँ असर हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी इनपुट्स मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जो हैं वो ड्रोन से हमला कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस बार की अमरनाथ यात्रा में नो फ्लाई जोन जो है उसको बना दिया गया है। हेलीकॉप्टर सेवा इस बार जो है बाबा बर्फानी के भक्तों को नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो जिस प्रकार से बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है उसको लेकर तैयारियों को अमली जामा जो है वो पहनाया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि जब बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं 25 तारीख को यहाँ पहुँचे तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये पूरा हॉल जो है, एक नहीं कई हॉल हैं, यहाँ पर बाकायदा आके बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं वो रुकते हैं और उस समय पूरी सुरक्षा जो है उसको चाक-चौबंद कर दिया जाता है। बाहर से किसी भी व्यक्ति को आने की यहाँ पर इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए। तो इस बार होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं और यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा पर इस बार हेलीकॉप्टर सेवा को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि ड्रोन के जरिए यात्रा पर हमला किया जा सकता है। फिलहाल अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए खुद मोर्चा संभाल रखा है।